गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। क्या हम लोग कर रहे थे, कौन सा टॉपिक? फटाफट बताइए, हम लोग आगे बढ़ जाए। सर लास्ट हो गया था 1 डिग्री अल्कोहल का रेड, 2 डिग्री का ब्लू और 3 डिग्री का कलरलेस। वो लास्ट में था। अच्छा, ये वेक्टर में टेस्ट कराया था क्या? हाँ सर। वो फिनिश हो गया था? हाँ सर। तो मतलब 3 डिग्री का कलरलेस लिख लिया था आपने? यस सर। अच्छा, अब देखिए आगे आते हैं। सर ये पहला ही पेज है। एसिड बेस रिएक्शन कर लिया होगा, है ना? एसिड बेस रिएक्शन, हाँ यस। यस सर, वो पहले ही कर दिया था बहुत पहले। हाँ यस, इसके पहले ही कर दिया था। ये आप लोग जानते हो, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास हाँ ल्यूकास टेस्ट। और ल्यूकास रिएजेंट जानते हो ना? ल्यूकास रिएजेंट बोलो। यस सर। क्या क्या है ये? तो कौन HCl और ZnCl? एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस कॉन्ग HCl। लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी में। ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है? ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें अल्कोहल है। अब पता नहीं है कौन सा अल्कोहल है, लेकिन इसमें अल्कोहल का सोल्यूशन रख दिया गया है ऐसे। इसमें सब में हम लोग क्या करते हैं, सारे में ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हैं। ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हैं। तो जैसे ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तुरंत टर्बिडिटी आ जाए इमीडिएटली, मतलब टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब जान रहे हो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? 3 डिग्री। आफ्टर 5 मिनट्स आ जाए, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, टर्बिडिटी मतलब? प्रेसिपिटेट जैसा। ओके। आफ्टर 5 मिनट। टू डिग्री अल्कोहल। और इसमें क्या हो जाएगा? नो टर्बिडिटी अपीयर्स। 1 डिग्री अल्कोहल होगा। मतलब आप लोग रिएक्शन जानते हो कौन सा? या when heated the solution, then turbidity appears. वन डिग्री अल्कोहल होगा। इसका रिएक्शन जानते हो आप लोग? मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म कराया है, अभी बता देते हैं। लिख लो। हाँ, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल है। नेक्स्ट है, कौन सा नंबर है? फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ हो जाएगा।
नेक्स्ट पेज है बच्चों। तो वेट, नेक्स्ट पेज है बच्चों। डन। यस सर। बोलो उधर से, बोलो बोलो। जैसे देखो इसका रिएक्शन जानते हो, एनहाइड्रस ZnCl2 और क्या लेते हैं, CONHCl, याद है? तो क्या बना दिया, Cl। अगर इसका कराओगे तो क्या बना देंगे, CONHCl। यही बनाओगे ना। और अगर इसका देते हो तो रेट कम होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस CONHCl, क्या बन जाएगा, Cl। अब बताओ रेट किसका ज्यादा है इसमें, रेट बोलो। 3 to 1, कौन सा, तो 3 to 1 ना, इसमें भैया Right. 1 SN1 सॉरी होता है 1 ना, to 3, 1 to 3 1 2 3 ना, इसीलिए तो टर्बिटी प्रेसिपिटेट जल्दी आ जा रहा है। हाँ क्यों, चलो मैंने गलती SN1 से देखते हो, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, इसीलिए तो उसमें प्रेसिपिटेट जल्दी आ रहा है, टर्बिटी जल्दी आ रहा है, बराबर बच्चों। यस सर। बोले नेक्स्ट पेज। यस सर। देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा नंबर है, 7। हेमी एसिटल
स्लैश ये एसिटल एक्शन 6 है। 6 है। सवाल इसका मतलब वो पहले वाला कौन सा होगा? 5 होगा। 5 6 ठीक है। हेमिकीटल कीटल साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल साइक्लिक थायोएसिटल साइक्लिक थायोकीटल साइक्लिक हेमीएसिटल एंड कीटल। ये सारे हैं, सब बनाना है। राइट फॉर्मेशन। एक ही रिएक्शन में सब हो जाएगा। ध्यान से सुनना, समझना, समझोगे ना तो फटाफट हो जाएगा। अगर एक बार समझ लिए तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। ये देखने में ही नाम इतना भारी है, रिएक्शन में दम नहीं है, बहुत इजी है। बोले देखो, जब एल्डिहाइड करोगे यूज, एल्डिहाइड एल्डिहाइड यूज कर सकते हो या कीटोन यूज कर सकते हो। राइट, तो एल्डिहाइड यूज करोगे किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो उससे जो पहले प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हेमीएसिटल। क्या बनेगा बेटा? हेमीएसिटल, इसको बोलते हैं हेमीएसिटल। बराबर। और इस पे फिर H+ और HO है, उससे क्या बन जाएगा? एसिटल बन जाएगा। हेमीएसिटल एसिटल दोनों बन जाएगा। व्हेन वी यूज कीटोन, अगर कीटोन ने यूज किया तो उसको क्या बोल देंगे जरा बताओ? हेमीकीटल। अगर कीटोन यूज करोगे तो हेमीकीटल कीटल बनेगा, और एल्डिहाइड यूज करोगे तो क्या बनेगा? एसिटल और हेमीएसिटल और एसिटल। अगर मान लो यहाँ पे अल्कोहल की जगह थायो अल्कोहल ले लो, RS तो क्या बनाओगे? हेमी थायोएसिटल एंड थायोएसिटल। कीटोन यूज करोगे तो क्या बनेगा? हेमी थायोकीटल एंड कीटल, थायोकीटल। बराबर। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो बच्चों। एल्डिहाइड यूज करोगे तो हमेशा एसिटल वर्ड यूज आएगा, कीटोन यूज करोगे तो कीटल, थायो अल्कोहल लोगे तो थायो एसिटल थायो कीटल, अल्कोहल लोगे तो हेमी एसिटल हेमी कीटल। बराबर। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद बता दो कि ये क्या है, उसके बाद एक मैकेनिज्म लिख देंगे, उससे सारा सॉल्व हो जाएगा आपका। बोले बच्चों? यस सर।
डन। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। जरा बताओ तो मेरे को ये क्या है। हाँ बताओ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। HO क्या C2H5, इससे पहला बनाया उसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए, थोड़ा तो दौड़िए फटाफट, इसका नाम क्या होगा। MES। बहुत अच्छा, हेमीएसिटल। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी बता। इस पे COH और क्या होगा, OC2H5। बहुत अच्छा, एसिटल। और ये क्या बोलेंगे जरा बताओ, ये C डबल बॉन्ड हो और क्या होगा, तो CH3 दे लास्ट दिया। वाले में H होना चाहिए ना, OH की हाँ जगह। सर, कौन सी की जगह। OH की ऊपर H होना चाहिए। एक मिनट, हाँ यस, ये ना यहाँ पे। हाँ ये देखो, H है, O है और क्या हो गया, C2H5, H प्लस है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ये कौन सा है, ये जो बनाया मैंने, CH3, CH3, OH, और इसको क्या Hemimetal। बोलेंगे, OC2H5। क्या बोलेंगे, हेमी Nickel. Metal। कीटल। और इस पे फिर आगे आगे अटैक किया, HOC2H5, एसिडिक मीडियम, ऐसे में एसिडिक मीडियम दे दिया और प्रोडक्ट बना दिया CH3, CCH3, OC2H5। जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे। कीटल। Metal। कीटल, बहुत अच्छा, समझा ना। अभी मैकेनिज्म एक लिख देंगे, सब समझ जाओगे तुम लोग। जरा ये बताओ, इससे क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो H और क्या हो गया, HS मी H प्लस, इससे ये जो प्रोडक्ट बनाया है पहला वाला, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो। Hemi CO6. थायो एसिटल, चलेगा ना। Yes, sir. Thioacetic. थायो एसिटल, यस। और अब देखो, आप लोग सीनियर स्टूडेंट हो, इसलिए बहुत ध्यान से बोलो। मेहनत जबरदस्त, सब रैंक जबरदस्त, अब तो तुम देख ही चुके हो सारे, मालूम है ना रिजल्ट। बोलो Yes, sir. हाँ सर। कैसे हम लोग स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और देखो हमारा प्रिडिक्शन, पता नहीं आपकी क्लास में बताया था कि नहीं, जो जो बोला था वही हुआ है। ये थायो अल्कोहल है, थायो अल्कोहल। इससे क्या बन जाएगा, थायो। Thioacetic। बराबर। एक ही जैसा है, मैकेनिज्म भी सबकी एक है, एक लिखेंगे सारा आ जाएगा, बराबर। नेक्स्ट पेज में बच्चों। Wait, sir.
सर आप 1 सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? इसको लिख लिया आपने? हाँ सर। हो गया सर। नेक्स्ट पेज दें? बोलो। यस सर। देखो, अगर मान लो यहाँ पे कीटोन हो जाए ऐसे कीटोन और HS मी, तो क्या बनाओगे जरा बताओ, इसका नाम क्या होगा? फटाफट जल्दी से बोलो बेटा, पहले का नाम क्या होगा? हेमीथायोकीटल। हाँ यस, हेमीथायोकीटल। और उसके बाद जो बनाओगे वो क्या होगा? थायोकीटल। थायोकीटल। एसमी ये थायोकीटल, ठीक है, हेमी थायोकीटल। और देखो साइक्लिक एसिटल कीटल कैसे बनता है, ये एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, दोनों में से कीटोन, और इसमें ये ग्लाइकॉल से ट्रीट करो। स्लाइटली एसिडिक मीडियम, तो इससे क्या बनेगा? साइक्लिक। अगर एल्डिहाइड लोगे तो क्या बन जाएगा? एसिटल। और कीटोन लोगे तो क्या बनेगा बेटा? कीटल। अब ये जो बनाया वो क्या बनाया? साइक्लिक एसिटल। कीटोन ले लो तो कीटल। और इसी से अगर थायो अल्कोहल से यूज करो, थायो अल्कोहल से, तो क्या बनेगा? थायो एसिटल एंड थायो कीटल। बराबर समझा? सबकी मैकेनिज्म एक लिखते हैं, एक ही मैकेनिज्म से सब आ जाएगा। इससे क्या बन जाएगा? साइक्लिक थायो एसिटल। बोले? Wait, sir. Sir, हम्म, ये आखिरी वाले की मैकेनिज्म भी सेम है क्या? तो साइक्लिक वाले के लिए? सबकी मैकेनिज्म एक ही।
तो साइक्लिक फॉर्म हुआ तो कैसे पता चला? बन गया ना वही सेम मैकेनिज्म जो अभी मैकेनिज्म लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, Okay. वही मैकेनिज्म सब में लगाना, ठीक है। ठीक है सर, एक मिनट। जो मैकेनिज्म अभी बताएंगे वही मैकेनिज्म सब में लगाना, ठीक है। यस सर, यस। तो एवरेज बच्चे भी बहुत अच्छा रिजल्ट बनाए हैं सर। कल आप क्लास हम ले रहे थे, उसके बाद कंटिन्यूस, कल क्लास कहाँ हो भाई, कंटिन्यूस कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, इतनी जैसे रिजल्ट आया तो तुरंत पहले ही सब फोन करने लगे। जो एवरेज बच्चा भी है ना वो भी मेहनत करके आगे बढ़ा है। तो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, वो तो सेलेक्ट हुआ ही, लेकिन एवरेज बच्चे भी ना मेहनत करके वर्क अच्छा करके रिजल्ट बनाए। तो सब रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बना, एवरेज बच्चा बहुत बना है। तो कंटिन्यूअस पढ़ा है 2 साल और खूब प्रैक्टिस किया है, तो उसका आउटपुट आया ही है। अब क्या, अब तो मस्त थी, अब कोई टेंशन नहीं है उसको। देखो मैकेनिज्म लिख डालो, मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, यहाँ से क्या ड्रॉप कर देंगे बोलो जल्दी, H+ क्या बन जाएगा, OH, और क्या OR-, यही क्या है, हेमी एसिटल ना, बोलो बच्चों। फिर इस पे अगर H+ ले लो तो कहाँ पे जाएगा, OH पे, OR-, अब यहाँ से क्या ड्रॉप कर देंगे, वाटर, क्या बन जाएगा, RCH+, OR-, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हुआ। फिर इस पे कौन अटैक करेगा, HOR-, क्या बन जाएगा, RCH, और क्या हो गया, OH, R-, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे OR-, हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे, क्या बन जाएगा, RCH, OR-, OR-, इसको क्या बोलेंगे, एसिटल। समझा बच्चों। हाँ सर। यस सर। सर वो सेकंड स्टेप पे जहाँ पे हेमी एसिटल बना उधर वो OR-+ नहीं आएगा क्या, वो O+ है ना उधर उसके पहले वाले स्टेप में। कहाँ पे, सर जहाँ पे हेमी एसिटल बना ना जो, हाँ सेकंड स्टेप में सर उसके पहले OR-+ है ना, तो वो फिर प्लस आना चाहिए ना वो वाले साइड। OR-, ये H+ निकल गया ना, तो न्यूट्रल हो गया ना, अच्छा ठीक है। H+ को पिकअप किया ना कॉन्जुगेट बेस, H+ ड्रॉप किया ना यहाँ से, हाँ न्यूट्रल हो गया ना। ठीक है सर, थैंक यू। किसी की भी मैकेनिज्म लोगे तो एसिडिक मीडियम में यही मैकेनिज्म जाता है, ठीक है। ठीक है। जो भी रिएक्शन कराते हो इस पे, सबका मैकेनिज्म यही है।
हाँ। बोलो बोलो बोलो, सुनाई पड़ रहा है, सर जल्दी वो बोलो। कार्बन पे दो ऑक्सीजन और उसके आगे कुछ टेबल नहीं होता ना, तो इसीलिए निकला नहीं, ना। अल्कोहल स्टेबल नहीं होता, एसिटल कीटल सब रहता है। और ये तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रहा है ना, देख नहीं रहे यस हो? सर। जितना फॉरवर्ड गया उतना बैकवर्ड गया, बराबर। ओके सर। फटाफट चलिए, आप लोग अभी आगे है, आगे हो जाए जल्दी से, ठीक है बच्चों? यस सर नेक्स्ट पेज दें। सर, एक देखो इधर, मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। मैकेनिज्म इन व्हाट? बेसिक मीडियम। जैसे आर सी एच डबल बॉन्ड है ना, बेसिक मीडियम में क्या लोगे? बेस तो लेना पड़ेगा ना। मतलब क्या है? एच ओ आर डैश, और क्या बच्चों? ये है बेस लोगे, बेस ओ एच माइनस। तो पहले तो ये बना लोगे, कहाँ कहाँ पे? ये बन जाएगा आर सी एच ओ एच ओ आर डैश। मतलब ये क्या हो गया? हेमी एसिटल हो गया। और इसके बाद फिर ओ एच माइनस और क्या, एच ओ आर डैश ले रहे हो, तो रिएक्शन नहीं होगा। क्या बन जाएगा जान रहे हो? आर सी ओ आर डैश ओ माइनस बन जाएगा। हेमी एसिटल तक ही बनता है, कीटल नहीं बनता है। क्यों? देखो ये आर डैश ओ एच है ना, पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ भाई। ओ एच माइनस आर डैश ओ एच क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देगा? आर डैश ओ माइनस प्लस एच टू हो ना। मैकेनिज्म लिख रहे हैं, देखना बच्चों, सही है? हाँ सर। यस सर। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इस पे कौन अटैक करेगा? आर डैश ओ माइनस अटैक करेगा। ये गया यहाँ पे, ये पोलराइज होगा, तो क्या बन जाएगा? आर सी ओ माइनस एच, और क्या हो गया यहाँ पे? ओ आर डैश। इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब इसमें सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट जो भी लिया है, वाटर है, अल्कोहल है, क्या बन जाएगा? आर सी ओ एच हो जाएगा, और क्या हो गया? एच है, और ओ आर डैश हो गया, है ना? इसको क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल ना, बोलो, समझा इतना? बोलो। यस सर। अब हेमी एसिटल में फिर अब बेसिक मीडियम में बेस क्या करेगा? रिएक्ट करेगा तो साल्ट बन जाएगा ना, एसिड बेस रिएक्शन, कीटल बन ही नहीं पाएगा, राइट? बस हेमी एसिटल तक बनेगा, कीटल नहीं बन पाएगा बेसिक मीडियम में। वाई? बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। समझा? इसी पॉइंट को लिखवा देते हैं। याद रखना इसको। इसको सब रिवाइज करो, रिवाइज करो, बहुत रिवीजन बहुत जरूरी है। नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बार बार कह रहे हैं, सुखी रहोगे आगे। एडवांस के लिए सब जरूरी है।
मीन्स बिट्स MSCT के लिए लेवल अलग है, थोड़ा सा लेवल कम करना है। वो कैसे करना है हम बता देंगे आपको। NCERT HSC की बुक पे ज्यादा ध्यान देना है। बराबर। यस वेट सर सर हाँ, सर वो पिछले रिएक्शन में हाइड्रोजन OR डैश वाले O पे क्यों नहीं गया? कौन सा? सर वो एसिडिक मीडियम में जो हमने मैकेनिज्म किया हाँ, उसमें हाइड्रो H प्लस OR डैश वाले O पे क्यों नहीं गया? कहाँ पे? यहाँ पे इसका ज्यादा है ना। अगर OR डैश पे अटैक करा होगा तो फिर वही बन जाएगा, मतलब नहीं है ना, एल्डिहाइड ही बन जाएगा ना, फिर अल्कोहल। अगर OR डैश पे अटैक करा होगा तो फिर वही बन जाएगा। बराबर। यस सर। अब देखो इसमें ये लिख लेना, 2 पॉइंट लिख लेना, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो लिखना। इन बेसिक मीडियम reaction take place till formation of hemiacetal ketone. कहाँ तक? कीटल only, hemiacetal या hemiketal only, because acid base reaction take place बराबर in second step. In acidic medium, increased electrophilicity of positive charge carbon while in basic medium increase nucleophilicity of nucleophile. मैं ये बोल रहा हूँ ना कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H प्लस O पे अटैक करेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, कार्बन पे प्लस चार्ज जनरेट होगा। और बेसिक मीडियम में क्या होगा, जो बेस है वो अल्कोहल पे रिएक्ट करेगा तो RO माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना बच्चों। सर आप रिपीट कर सकते हो? भाई ऐसे है, कॉमन सेंस ऐसे यूज करो। देखो
एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, ये एल्डिहाइड है ना, ऐसे समझो, जो लिखा है उसी को समझो। H+ कहाँ पे अटैक करेगा, O पे ना, बोलो हाँ। यस तो जब इस पे अटैक किया O पे, तो क्या हो गया, OH+। इस कार्बन पे प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो जाएगी ना, यस बोलो। यस सर। यही तो मैंने लिखा है, समझ गए। हाँ सर। और देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिक मीडियम में राइट, ROH, ये H और OH रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, RO-। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई ना, हाँ सर। इसकी ROH की, ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन, बराबर। यस सर। यही तो मैंने लिखा है, यही आपके दिमाग में बैठाना है। जो चीजें दिमाग में बैठ गई वो तो समझ लो बहुत जबरदस्त है, वही बैठाना रहता है। स्टूडेंट को रटना उठना तो नहीं, समझना बहुत जरूरी है, बराबर। देखो तो यस सर। पेज डिस्प्ले है ना, हाँ सब लोग लिख डालो, और जब हो जाए तो बताओ। कॉन्सेप्ट को सीखना है और केवल अप्लाई करना है। अब प्लस माइनस नंबर आए, घबराना नहीं है उससे। बहुत बच्चों का ऐसा है कि नंबर कम आते थे फिर भी रिजल्ट बना है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनता, समझ गए। एक बच्चे ने कल फोन किया मेरे से, बहुत पीछे था और 7000 उसकी रैंक आई है, राइट, आई ना, उसको नई IIT मिल जाएगी, हम कहे ले ले जाके। लेकिन मेहनत करते 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 देखो वो पहुंच गया वहां पे, रुका नहीं, सेलेक्ट तो हुआ ना। अब लोग कुछ कहेगा कि 7000, अरे भाई हम बोल रहे हैं ये भी कि 16 lakhs में से 7000 लाना भी तो बहुत बड़ी बात है। तो 100% करोगे तो रिजल्ट बनेगा। अब वो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह बिट्स में भी सेलेक्ट हो जाएगा और MSCT में भी सेलेक्ट हो जाएगा, मेंस में किया ही है बच्चा, उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बच्चा, वो तो करेगा ही। तो उसका 24 आएगा, 25 आएगा, राइट। इसमें दादर के बच्चे हैं ना, दादर के बच्चे हैं ना यहाँ पे, इस बैच में दादर वाले स्टूडेंट हैं इसमें। हाँ, देखो दादर ब्रांच बहुत अच्छा ब्रांच है, हम आज से नहीं देख रहे हैं, और उसको हम पूरा मॉनिटर करते हैं, और देखो हमेशा रिजल्ट बढ़िया बनता है। दादर में बहुत बढ़िया रिजल्ट बनाया है, जानते हो बच्चे। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नाम नहीं बताया अभी तक। हाँ अभी तक बताया नहीं सबके बारे में। क्या, रैंक्स और मार्क्स पता है लेकिन नाम नहीं पता है कौन कहाँ से आए। सारे सारे तो है ही है, ये सब सारे बच्चे हैं। फोटो आया था ग्रुप पे, लेकिन वो हाँ सर, ढंग फोटो से वो हाँ, नहीं यही ब्रांच वाला निवेशन है। अधेरी है, घर गौरी है, अधेरी का ये सब है ना वहीं के, अधेरी में भी है, उधर भी है, बहुत सारे हैं। है, लिख दिया। वो है अपूर्वा और वो सब है ना, रागी भी, ये डबल बॉन्ड। लेकिन वो क्या है, मेहनत है और कुछ नहीं है, और खाली कंटिन्यूअस मेहनत है और कुछ नहीं। तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, हम तो एक एक मिनट उनके साथ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं। इन्हीं को हम लोग पढ़ाते थे जब डाउट आउट नहीं, शाम को इवनिंग में कहते थे कि एक और क्लास है, तो इन्हीं सबों को, ये देखो केवल डाउट, खाली डाउट कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा, देख
अब इसका किस पे रिएक्शन है? ये एस्टर है और ये एस्टर है और कीटोन है, तो किससे रिएक्शन होगा? कीटोन पे ना, बोलो। तो ये बन जाएगा रिंग साइक्लिक क्या, कीटल। समझा कि नहीं समझा इतना? बोलो। बच्चों हाँ सर। अब देखो, अब जैसे मैंने क्या किया है, इसको रिड्यूस किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? ये एस्टर रिड्यूस होगा, एस्टर ये रिड्यूस होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। क्या ये और ये क्या हो गया, ये, और साथ साथ इथाइल अल्कोहल। समझा? तो हमको केवल एस्टर को रिड्यूस करना है, एस्टर को। तो पहले इसको क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्ट बोलते हैं उसको, मतलब उसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक कीटल बना दिया। अब इसको रिड्यूस कर दिया, अब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे फाइनली थर्ड स्टेप में, तो फिर क्या हो जाएगा, वही बन जाएगा। अब इसको जो ये प्रोडक्ट रिवर्स। है, एक मिनट अभी देते हैं, पहले समझा दे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो, और आपके साल भी जरूर आएगा इसका क्वेश्चन, राइट। सर लेकिन एस्टर ही क्यों रिड्यूस हो जाता है? एस्टर का ही रिडक्शन है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। क्यों बेटा? यस सर। 1 2 3 4 5, और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे HCO प्लस से, एस्टर का ही रिडक्शन है ना, कीटोन का नहीं रिडक्शन है, कीटोन, राइट। ये बन गया फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस हाइड्रोलाइज करोगे तो ईथर की हाइड्रोलिसिस जानते हो, फिर वही बन गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे को क्या करना था, ये जो कंपाउंड दिए थे, ये 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 कंपाउंड दिया था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो कंपाउंड दिया था, इसमें स्पेसिफिकली मेरे को इसको रिड्यूस करना था केवल। किसको रिड्यूस करना था? इसको। समझा? आप हमारी बात समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? यस एस्टर तो प्रोटेक्ट करती है। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते ना, क्वेश्चन, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डायरेक्ट ले लेते तो ये भी रिड्यूस हो जाता, क्योंकि इसका भी रिडक्शन है, आपने किया है। मेरे को केवल इसको रिड्यूस करना था, तो सबसे पहले क्या किया, प्रोटेक्ट करना था। क्या करना था, बोलो? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट। और उस प्रोटेक्शन का मतलब हमने साइक्लिक एसिटल कीटल बना लिया, और उसके बाद उसको रिड्यूस करके फिर हाइड्रोलाइज कर दिया, फिर वही बन गया। इसमें स्पेसिफिक तरीके से क्या किया, रिड्यूस किया, किसको, केवल एस्टर को। बराबर बच्चों? स्पेसिफिकली किसको टारगेट किया, एस्टर को। सर हाँ बोलो। सर आपने स्पेसिफिकली एस्टर को टारगेट करने के लिए प्रोटेक्शन करवाया। हाँ यस। ओके सर। अगर हम डायरेक्ट करते तो क्या हो जाता, दोनों रिड्यूस हो जाते। बराबर ना? यस सर।
जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर। सॉल्व करना लिखने के बाद। हाँ बोल बोल बोल। सर मुझे प्रोटेक्शन वाला नहीं समझा, तो एक बार समझा। प्रोटेक्शन वही है, साइक्लिक एस्टर साइक्लिक कीटल, एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल से रिएक्शन बताया है ना, ये वाला शुरू में, ये वाला बराबर एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया। देख नहीं रहे हो, ये बन गया साइक्लिक एस्टर और साइक्लिक कीटल। तो वही तो करा है कि एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन किसका, ग्लाइकॉल का, जी सर। और उसके बाद रिड्यूस किया है एस्टर को, समझा? ओके ओके। ओके सर। सर नेक्स्ट पेज। सर एक मिनट सर, सर आप एक सेकंड बता सकते हो क्या? क्या? सर एक सेकंड प्लीज। हाँ सर, ओके थैंक सर और ये हाँ तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम कीटोन को साइक्लिक कीटल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना? हाँ एसिटल कीटल में कन्वर्ट करते हैं। एसिड, ओके सर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एसिटल या साइक्लिक एसिटल या कीटल, ओके सर, ओके। कीटोन हो गया तो कीटल, एल्डिहाइड होगा तो एसिटल। एसिटल। देखो और देखो सुनो जरा ध्यान सुनना, बोले ये कीटोन है यस सर। और ये एस्टर है। अब मेरे को इससे क्या करना है, केवल इसको रिड्यूस करना है, इसको ऐसे ही रहना देना है, और मेरे को इसको रिड्यूस करना है CH2OH और C2H5 और OH बनाना है ना? इसको लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट कर दिया। बोलो बच्चों, किससे रिएक्शन होगा, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो फटाफट। कीटोन सर। और इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। और क्या, कीटोन। और ये तो अभी वैसे ही रहेगा, वैसे ही। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस की, ईथर की हाइड्रोलिसिस जानते हो तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा प्रोडक्ट। समझा कि नहीं समझा? यस सर। क्वेश्चन के ऊपर है ना, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है। प्रैक्टिस किए रहोगे, समझे रहोगे तो कोई क्वेश्चन कर सकते हो। सर जो वो वाले पेज पे आपने सब रिएक्शन लिखे थे, आप उससे ही कर रहे हो, वो कन्वर्ट कर। हाँ मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, कॉन्सेप्ट वही लगाया है, हाँ क्वेश्चन दूसरा दिया है। सर ये साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक हेमी एसिटल सेम है क्या? नहीं यार, साइक्लिक एसिटल का मतलब अलग हो गया ना, हेमी एसिटल में OH आएगा ना, OH। तो साइक्लिक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन बताओगे आप? बता चुके हैं। ये साइक्लिक वाला आपने नहीं बताया ना, साइक्लिक हेमी एसिटल। अरे एल्डिहाइड लोगे तो हेमी एसिटल हो गया, कीटोन लोगे तो कीटल हो गया। ओके। एक मिनट बता देते हैं, टेंशन ना लो। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो अभी बता देते हैं। आपने समझा नहीं लेकिन लग रहा है। तो लेकिन साइक्लिक में जो हेमी स्टेप होगा वो साइक्लिक
फॉर्म नहीं होगा ना? एक मिनट बताते हैं। बोले Yes. देखो सुनो, ये एल्डिहाइड है ना, समझ लो यहाँ पे जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, कंफ्यूज मत हो। H प्लस अटैक किया, कहाँ पे अटैक किया जल्दी बताओ, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C और क्या हो जाएगा, OH, H हो गया ना प्लस चार्ज, बोल बेटा जल्दी बोल। यस सर। अब यहाँ पे O और ये क्या हो गया, CH2 ग्लाइकॉल ले रहे हो, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे, बोल बेटा हाँ सर। क्या बन जाएगा, RCHOH, OH और क्या हो गया, वही मैकेनिज्म है जो अभी लिखा है, CH2 बराबर। यहाँ से क्या ड्रॉप कर देंगे जल्दी बोलो, H प्लस। तो ये क्या हो गया, RCHOH और क्या हो गया, OCH2। एल्डिहाइड ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, साइक्लिक एसिटल। और यहाँ पे ये क्या है, हेमी एसिटल है ना, राइट। हाँ सर। अब फिर इस पे H प्लस अटैक करेगा, यही हेमी एसिटल है। साइकिल में नहीं है तो साइकिल नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब क्या हो गया, ये वाटर निकल गया ना, तो क्या बन जाएगा, बोल बेटा जल्दी बोल, RCH प्लस प्लस चार्ज है। और क्या हो गया, O, ये OH है ना, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, क्या बन जाएगा, RCH, O और OH है ना, और ये ड्रॉप हाँ कर सर। देंगे तो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, वो क्या हो गया, साइक्लिक हेमी एसिटल, कीटोन लोग कीटल हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, साइक्लिक साइक्लिक हेमी एसिटल या साइक्लिक एसिटल? साइक्लिक एसिटल। हाँ तो सर मैं पूछ रहा था साइक्लिक हेमी एसिटल कौन सा कंपाउंड होता है? कुछ नहीं होगा, खाली ये होगा, हेमी एसिटल होगा, ठीक है। ओके सर। ये साइक्लिक एसिटल होगा, समझा कि नहीं समझा। यस सर। साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल फॉर्मेशन। तो जिसको नोट करना है नोट कर लो कि कैसे साइक्लिक एसिटल बना, या साइक्लिक कीटल बना, कीटोन ले लो तो कीटल बना लेना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तुम्हारा, हमने जान के लिख दिया है कैसे बना, कि पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाए। समझा। हाँ सर। सर रुको।
बोले बच्चों? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे देखो, मेरे को ये एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड देख रहे हो ना, और मेरे को ये कीटोन में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड के कीटोन में R डैश लाना है, कैसे करेंगे? तो देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो थायो अल्कोहल है इससे प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं, थायो अल्कोहल से। तो क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, अच्छा लगेगा, फटाफट। एस, ये एस, ये यही बनेगा ना, बोलो। यस सर। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों एसिडिक है? क्योंकि अगर बेस रिएक्ट करेगा इससे तो ये नाइन क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा ना, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। हाँ सर। क्यों? क्योंकि सल्फर में खाली ऑर्बिटल है। बोलो जल्दी बोलो फटाफट, सही है ना? यस सर। हाँ सर। ये डोनर है ये, और ये एक्सेप्टर है सल्फर, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, याद है ना? अब ये जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज बाई रेजो। अब इस पे एल्काइल हैलाइड ले लो R डैश X, तो ये लीव करेगा और ये जाके अटैक करेगा, कौन सा? SN2 मैकेनिज्म है ना? तो क्या आ गया जल्दी बताओ, यहाँ पे R डैश ना, बोलो बच्चों, इतना आ गया। यस हाँ सर। अब इसको बनाने के लिए क्या कर दें, फाइनली क्या करें? हाइड्रोलाइज। देखो आप लोग क्या है, स्टूडेंट अच्छे हैं, थोड़ा बस मेहनत करनी है, हमारी बात मान लो, जो हमारी बात मान लिया वो बहुत अच्छा आगे कर लेगा। यहाँ तक कि मैंने ये रिजल्ट के पहले ही बता दिया था कि इतने रैंक आएगा, 20 से 24 के बीच में, 25 के बीच में, 20 से 25 के बीच में आएगा। कल क्लास में बोला था 3 ईयर में कि यही आएगा, देखो वही हुआ, प्रेडिक्शन देखो एकदम सही। जो मैंने आंसर दिया था 3 क्वेश्चन का जिसमें डिस्प्यूट था, तो सब IIT ने एक्सेप्ट किया है, तीनों। तो केवल एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं, देखते 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 चीजों को हम लोग इतनी देर समझ चुके हैं। तो आप केवल रेगुलर, अभी टाइम है, इनफ है, अभी भी आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, राइट? आंसर की में गलती थी क्या कुछ? दो 2-3 क्वेश्चन में डिस्प्यूट था, तो ओके। क्या डिस्प्यूट था, मतलब प्रोविजनल आंसर कुछ और दिया था, हम लोग कुछ और कह रहे थे, तो पूरे इंडिया में भी डिबेट था, लेकिन वो एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तो कर दिया करेक्शन फाइनल की में कल। वो जेन्युइन था ना, गलत नहीं था, जेन्युइन था तो करेगा ही, और क्या करेगा, समझ रहे हो? यस सर, नोटेड। सर एक मिनट। सर आपने हमें बताने के लिए थायो एसिटल लिया या फिर कोई भी लेंगे चलेगा? मैंने इसलिए लिया है कि वो एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा ना, तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा, तो हमको ओके एल्डिहाइड से सर। कीटोन बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो यही है ना, हाँ सर। कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट फॉलोइंग। सर तो इससे सबसे फास्टेस्ट होगा इसलिए ये लिया। यस यस। ओके सर।
सर लेकिन हमें कैसे पता कि यही फास्टेस्ट वे है? कौन सा? सर हमें कैसे पता कि यही फास्टेस्ट वे है ऐसा करके? तो यही, फास्टेस्ट है मतलब आपने बोला ना ये अच्छे से अरे जाता है। भाई सल्फर एसिड बेस रिएक्शन पास होगा ना, क्योंकि डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली अच्छा हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड इन एन ना। यस सर, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस यस। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, जल्दी बताओ फटाफट, हम आगे बता दें। नेक्स्ट 7th है ना? यस। तो ये मैंने बता दिया 7th है, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये आपके बोर्ड में कंपटीशन में हर जगह है, ये सब सारे कंपटीशन में। इथाइल अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये इथाइल अल्कोहल है प्लस कॉन्ग H2SO4 है। अगर मान लो 0 डिग्री ले रहे हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केवल इथाइल अल्कोहल का है, इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन साल्ट बन जाएगा, राइट। अब ब्रैकेट के बाहर क्या, HSO4 माइनस, अगर इसको कॉन्ग H2SO4 से ट्रीट करो 170 या अबव 170 डिग्री एल्कीन बन जाएगा, डिहाइड्रेशन, बराबर। हाँ अगर इसको ट्रीट करो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, और किस टेम्परेचर पे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, बराबर बच्चों। यस सर। मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन है। एक मिनट, देखो मेहनत का फायदा तो मिलता है बच्चों, ये तो जान लो। अंधेरी वाले चाहे सारे बुरी वाले ज्यादा सब लोग सुनो एक पॉइंट, ये एक स्टूडेंट है, देखो यही कहते हैं घर में एक अगर IITian बन जाए, एक स्टूडेंट है उसके, मतलब 3 ब्रदर हैं, तीनों तीनों IIT में हैं, तीनों को मैंने पढ़ाया और फीस अंधेरी। ये छोटा वाला था, बड़े वाले दोनों, हाँ दोनों दोनों पहले पवई में है, ये भी पवई में जाए, 3 भाई IIT
मैं तीनों आईआईटी में गए। एक पहले हुआ, उसका देख के दूसरा राइट। अब मेहनत करके अब कोई एंट्री हो गई अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में, तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज यस बोलो। सर। हाँ सर। ये देखो OH है ना, H2SO4 है, कॉन्ग H2SO4। अगर 140 डिग्री ले रहे हो, 140 डिग्री, तो क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर। कैसे? पहले H प्लस अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा जरा बताओ? H प्लस OH पे। OH पे, OH2 प्लस चार्ज। अब देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल है ना, तो फिर इसका दूसरा मोल एल्कोहल का जाके यहाँ पे अटैक करेगा। कौन सी मैकेनिज्म? SN2। और ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। क्या बन जाएगा? CH3CH2 और क्या, OH प्लस, और क्या हो गया, CH2CH3। इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब HSO4 माइनस क्या करेगा, H को पिकअप कर लिया, क्या बन जाएगा, PT-OET। लेकिन ये किस टेम्परेचर पे होता है? 140। 140। नेक्स्ट पेज। बोले नेक्स्ट यस। बच्चों। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है? 8 नंबर। 8 नंबर, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और इसमें जो एजेंट लोग है उसको क्या बोलते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, X2NMH हीट, या इसकी जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, NaOX हीट, एक ही चीज है। फिर सिल्वर 300, फिर कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी ले सकते हो। MnO2 हीट,
अगर ये इसके प्रेजेंस में होगा इन दोनों को, तो उस रिएक्शन का नाम है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। और ये वाला जो MnO2 है, ये ओनली ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल। सर थर्ड वाले में सर आपने Cu लिखा है क्या सर? कॉपर, कॉपर। हाँ सर, ओके। कॉपर है, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर। यस सर। फटाफट लिख दो तो बता दे रहे हैं इसको जल्दी से। वेट सर, वेट। बोले बच्चों? यस सर। यस सर डन। देखो PCC, फटाफट लिखते रहो। PCC इन DCM। PCC का मतलब होता है, DCM का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो क्या? मीथेन। मीथेन। CH2Cl2। PCC का मतलब होता है पाइरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, और इसका स्ट्रक्चर है पाइरिडीनियम का मतलब ये हो गया पिरिडीन NH, और क्या है O- Cr, डबल बॉन्ड O, और क्या है Cl। इसको हम लोग PCC बोलते हैं पूरे को, बराबर बच्चों? यस नेक्स्ट यस है सर। स्वर्ण ऑक्सीडेशन। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन है क्या? सब माइल्ड ऑक्सीडेशन में ही है। अच्छा, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, DMSO है, DMSO। DMSO का फुल फॉर्म मैंने लिखवा दिया है बहुत पहले, याद है ना? डाइमिथाइल रिएक्शन सल्फोक्साइड। डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl, अब प्लस कोई बेस ले लेते हैं, जैसे 3 डिग्री अमीन है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिल क्लोराइड। और DMSO का मतलब क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, बराबर बच्चों? हाँ
नेक्स्ट बोले। यस यस सर। देखो नेक्स्ट रिएजेंट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लो सारे लोग, पीडीसी। इसको बोलते हैं पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, ये पाइरिडीनियम ये है, और इसका क्या होल ट्वाइस Cr2O7 डबल नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट है। नेक्स्ट है कोलेंस रिएजेंट, ये क्या है CrO3 और क्या इरिडीनियम। मतलब ये है, और किसमें सॉल्वेंट ले लेंगे CH2Cl2। नेक्स्ट है Ag2CO3 हीट, इसको बोलते हैं फिटी जोन्स क्या रिएजेंट। नेक्स्ट है एक दो और है बस, TMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, TMSO प्लस साइक्लोहेक्सेन एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बेंजीन। और कोई भी एसिड ले लो, जैसे H2SO4 ले लो या H3PO4 ले लो, या क्या ले लो HClO4 ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो। और इसको बोलते हैं डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडीमाइड। और इसको जो रिएजेंट को बोलते हैं मॉफेट रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट सबको मिला के कौन सा बोलते हैं मॉफेट रिएजेंट। सर वो क्या लिखे, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बो, कार्बोडीइमाइड, सर डबल आई है क्या डी के बाद? कार्बोडी, हाँ DIIMID बराबर। यस सर। मोफेट रिएजेंट, मोफेट बोलते हैं इसको। डन बच्चों। सर एक मिनट सर। देखो ये एक होता है फेंटॉन रिएजेंट, क्या होता है ये FeSO4 प्लस
H2O2। दूसरा होता है सारेट रिएजेंट, इसमें होगा CrO3 pyridine। और ये है, ये भी आजकल खूब पूछा जा रहा है, कहीं क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। NCl, ये NCl का मतलब क्या हो गया है? एन क्लोरोसक्सिनामाइड, या इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं? NBS, Cl की जगह BBr कर देना, प्लस डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस बेस, कोई बेस ले लो, और इसकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसको बोलते हैं कोरिक किम ऑक्सीडेशन। इतने तो नाम है, समझ गए। और ये लास्ट है कौन सा? N2O4। ये केवल बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, ओनली ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो बताने को तो सब मैंने बता दिया है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता देते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको जरूर याद रखना है, समझ गए बच्चों? डन सर। सारे लो, लिख लो। सर देखो सर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है PCC, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। PDC इंपॉर्टेंट है। पेंट्रॉन रीजन इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो मैंने टिक किया है वो तो याद ही रहना चाहिए, राइट बच्चों? सर वो पेज बताओ ना। कार्बन से दिखा सकते हो कौन से किए थे? हाँ सर, ये वाला लिख दिया। हाँ सर, ये भी लिख दिया। आप 1 मिनट रुको ना, ये पेज पे। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी बच्चे। हो गया? नेक्स्ट पता है? यस सर। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो X2NaOH लेते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल से माइल्ड ऑक्सीडेशन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। मतलब ये वाला ग्रुप CH2H किसमें चला गया? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा? बोलो, कीटोन में, बराबर। और 3 डिग्री अल्कोहल से क्या होगा? नो रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? मतलब 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन। नो रिएक्शन। अगर यही चीज हम किसके साथ करते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ सबके साथ, जितना जल्दी लिख सकते हो उतना जल्दी लिखो।
कॉपर के साथ लेते हो या एजी के साथ लेते हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड तक ले जाना, स्टॉप। कहाँ पे? एल्डिहाइड पे। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कहाँ तक ले जाओगे? कीटोन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ध्यान देना इसमें, 3 डिग्री, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये डिहाइड्रेट हो जाता है, इसके साथ एल्कीन बन जाएगा। समझा बच्चों? यस सर। लिख लो लिख लो लिख लो, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, ये आपके बोर्ड में, सर मेंस में, एडवांस में, सब जगह। हाँ सर वो 3 डिग्री कार्बन, सॉरी 3 डिग्री वाले से इससे रिएक्ट नहीं करते क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होता है। कहाँ पे? आपने लिखा ना RCOH के साथ नो रिएक्शन, तो क्या रीजन है? हाँ, कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ, ये कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं करता। अच्छा ओके। कोई इफेक्ट नहीं है उसका। नेक्स्ट बोले, जल्दी बोलो, यस सर। थोड़ा सा स्पीड रखो कि ये सब खत्म कर दे। डन सर। पर ये डिहाइड्रेशन के रिएजेंट्स थोड़ी है नहीं, लेकिन इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। अच्छा राइट बच्चों? यस। एक मिनट, 10 मिनट। बराबर बोले आगे। हाँ सर। देखो, स्वर्ण ऑक्सीडेशन करोगे, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा? कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा? नो रिएक्शन। पीसीसी से कराओ, 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का नो रिएक्शन। लिख लो सारे लोग। डन सर। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जरा मान लो ये दे दिया जाए ऐसे,
PCC, ठीक है, ऐसे दे दिया जाए। बच्चों कॉपर 300 दे दिया जाए। बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। पहले से क्या बन गया बोलो? एल्डिहाइड। दूसरे से क्या बनेगा? जल्दी बोलो फटाफट। कीटोन। कीटोन, सॉरी। हाँ, तीसरे से अल्कीन। बोले यस सर। जैसे ये बताओ, खुद बताओ। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। कीटोन। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, बना लोगे? बच्चों यस। जैसे इससे क्या बन गया? कीटोन। 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 कुछ करना नहीं है, देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन। और इससे क्या हो गया? एल्डिहाइड। बोले बच्चों? बच्चों नेक्स्ट पेज दें। यस सर। यस सर। ऐसे देखो, ये ऐसे होता है। मान लो मैंने ये दिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दे दिया OH, राइट, और ये दे दिया क्या? OH। MnO2 दे, ये केवल एलाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको समझा? इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
राइट, मतलब मान लो मैं ये दे रहा हूँ यूं यूं और यूं, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट। इथाइल अल्कोहल, समझा ना? और अगर दोनों अलाइलिक होंगे तो दोनों दोनों हो जाएंगे, अगर दोनों हैं तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये दे रहा हूँ, ये क्या है, बेंजाइलिक है, और यहाँ पे नॉर्मल अल्कोहल दे रहा हूँ, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा? बेंजाइलिक। राइट वाला देख। बराबर बच्चों? यस सर। यस सर। और एक और चीज ध्यान लेना इसमें, बोले नेक्स्ट पेज है बच्चों, बोलो। Yes, sir. तेरे को एक और बहुत बढ़िया बता रहे हैं पीसीसी के साथ, ये 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन 3 डिग्री एलाइलिक है, नॉर्मल 3 डिग्री नहीं है, नॉर्मल 3 डिग्री में नहीं रिएक्शन होता है, एलाइलिक में होगा। अगर इसको पीसीसी से ऑक्सीडाइज करा रहे हो, ये प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। थ्री डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। बराबर बच्चों? यस सर। और इसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसकी फटाफट मैकेनिज्म बता देते हैं। ये इसमें KMnO4 जो पहले वाले रिएजेंट है सारे हैं, KMnO4 क्या, OH माइनस हीट, फिर क्या हो गया, K2Cr2O7 H प्लस हीट,
फिर क्या हो गया, Na2Cr2O7H plus heat, H2CrO4H plus heat, right? Hong HNO3 heat, और लास्ट CrO3H plus इन एक्वस एसीटोन, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, नोट कर लेना इसको। लिख लो पहले, तो मैं सिखाता हूँ इसमें, ठीक है? पहले लिख लो सारे लोग। बराबर बच्चों? यस अगर लिख लिया तो बोले नेक्स्ट। डन सर। इसको फिनिश कर दे फटाफट, जल्दी बोलो बच्चों। डन सर। आंसर कुछ नहीं है इसमें, फटाफट समझा दे कि देखो, अगर मान लो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, तो पहले तो एल्डिहाइड जाएगा, और एल्डिहाइड किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कहीं मान लो फार्मिक एसिड बन जाता है, तो वो किस में जाता है, CO2 प्लस H2, किस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, राइट, तो क्या बन जाएगा, कीटोन, यहां तक ले जाएंगे। और मान लो अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल जैसे ये, और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, और मीडियम एसिडिक है, इफ मीडियम इज एसिडिक, then alkene formation take place. ये कॉमन ये है रिएक्शन इसका, किसका, डिहाइड्रेशन। तो अगर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, राइट। 1 डिग्री से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किस में जाएगा, फटाफट बताओ, एसिड। 2 डिग्री होगा कीटोन, और 3 डिग्री होगा तो, अगर एसिडिक मीडियम है तो क्या लेंगे, एल्कीन। एल्कीन। लेकिन 3 ही कार्बन है ना, अरे सॉरी तीन ही कार्बन का तो प्रोडक्ट बनाया है। जैसे मान लो, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। previous slide. हाँ 1 मिनट रुक जाओ। मान लो CrO3H प्लस लिया है, तो इससे क्या बनाओगे, जान रहे हो क्या, CH3 CH2 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 COOH,
मान लो मैंने ये ले लिया है Ac2 डिग्री अल्कोहल, CrO3H प्लस ले लिया है, क्या बना दोगे? एल्कीन बना दोगे या कीटोन बना दोगे? कीटोन। और 3 डिग्री ले लिया है, CH3 CrO3H प्लस, क्या बना देंगे? एल्कीन। हाँ यस, H प्लस है ना तो डिहाइड्रेट हो जाता है उसमें। ये लिख लो, अब नेक्स्ट क्लास में इसकी मैकेनिज्म बता देंगे। और सर फिनाल नेक्स्ट पेज बताओ ना सर। सर नेक्स्ट पेज दिखाओ। हाँ तो पहले ये नोट कर लो, ये दिया सर नोट कर और दिया। ये हो गया। एक सेकंड। क्लिक कर लो, अभी भेज देते हैं, अभी भेज। सर और एक इसको मिनट। रीड करके एकदम रेडी रहना आप लोग, रीड करके सब रेडी रहना, तब हम लोग आपको नेक्स्ट चीजें बताएंगे, ठीक है? सर कुछ होमवर्क नहीं है ना? अभी तुमने एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड की बुकलेट सॉल्व कर ली है? नहीं सर थोड़ी बची। तो उसको सॉल्व करके अल्कोहल फिनॉल का ईथर का शुरू करो, राइट? 1 या 2 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है? ठीक सर है। कौन से मतलब कौन से असाइनमेंट होम असाइनमेंट तक करना है? होम असाइनमेंट 1 2, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। लीव कर सकते हैं। हाँ यस यस, ओके थैंक यू।